दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से देश में मानसून की विदाई पर भी मानो ब्रेक सा लग गया है और अभी भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। और इस बार तो देखिए, आज कश्मीर में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, तो सर्दियों के मौसम का आने का संकेत मिल चुका है। जम्मू के गुलमर्ग और सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां मानो सफेद हो गई बर्फबारी की वजह से। और इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी है। कश्मीर में आज शुक्रवार को ये सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज में पहाड़ों की चोटियां सफेद हो गई। और अभी मौसम विभाग IMD ने जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी के अनुमान की जो चेतावनी दी थी, तो वो कहीं न कहीं सत्य होती दिख रही है। बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। इधर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी आज भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट है। बिहार के तो 38 जिलों में और छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में आशंका जताई गई है। बाकी और भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह इन राज्यों में भारी बारिश होने के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। जैसे उड़ीसा में भारी बारिश के पीछे मुख्य कारण है गहरा दबाव या चक्रवात, जो बंगाल की खाड़ी में बना और अभी तट पर आ गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और दबाव के असर के चलते बारिश देखने को मिल रही है। तो वहीं इधर बिहार में अक्टूबर में होने वाली बारिश का कारण है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और बंगाल की खाड़ी के असर के चलते बारिश का माहौल जारी है। चलिए अभी अपन कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट। 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी राज्य में अभी भी। 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में रात भर बरसा पानी। रायगढ़ और गरियाबंद में भी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौतें हो गई। 15 अक्टूबर तक लौटेगा मानसून छत्तीसगढ़ से। पिछले 24 घंटों के दौरान भी छत्तीसगढ़ के कई संभागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। और 15 अक्टूबर के बाद मानसून जो है छत्तीसगढ़ राज्य से पूरी तरह से लौट जाएगा। इस बार सामान्य से करीब 10 दिन देरी से मानसून लौट रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वैसे तो 10 दिन पहले लौट जाना चाहिए था, लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद जाएगा मौसम, मतलब मानसून। और अब उत्तर प्रदेश के हालात देखिए दोस्तों। लखनऊ, वाराणसी समेत 4 शहरों में यूपी में भारी बारिश चल रही है और इनके अलावा भी 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 4-5 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है और विदाई से पहले मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। IMD लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने और गुजरात तट पर वेदर सिस्टम से है। उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 दिन तक रुक रुक कर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ये यूपी के मानचित्र में देखिए आप, किन किन 10 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है और बाकी आधे से भी ज्यादा यूपी में तो हल्की बारिश की चेतावनी तो है ही। इन 47 जिलों में जहां जहां आप ये हल्का नीला कलर का एरिया देख पा रहे, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी है और जहां ये डार्क कलर का एरिया देख पा रहे, यहाँ अति भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद देखिए अब हरियाणा के मानसून की स्थितियां। हरियाणा में आज भी 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कल से एक्टिव होगा एक और पश्चिम विक्षोभ। 5 और 6 अक्टूबर को भी हरियाणा में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। और जिन हरियाणा के 12 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है, उन जिलों में शामिल है यमुनानगर, करनाल, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल वगैरह। इन जिलों में मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान से आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण मौसम बदला हुआ है और यहाँ बारिश हो सकती है। हरियाणा में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान किन किन राज्यों में रहेगा, 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान आप देख सकते हैं। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को हरियाणा के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। चलिए हरियाणा के बाद अब देखिए पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आजकल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल के कांगड़ा में तो सुबह सुबह ही बरसात के साथ ओलावृष्टि देखी गई, ओले भी गिर गए और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। हिमाचल के और भी कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि दर्ज की गई। उसके बाद अभी मौसम ठंडा हो गया और हिमाचल शिमला में भी सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विभाग के माने तो कल रात से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और इसी के चलते हिमाचल में अगले 4 दिन तक पहाड़ी एरियो में बारिश के आसार बने रहेंगे। परसों यानी 5 अक्टूबर को किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर हिमाचल के अन्य सभी जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ बारिश होगी बल्कि दोस्तों 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर को भी हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और उन 5 जिलों में शामिल हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला। यहाँ तक कि ये बारिश का सिलसिला 7 अक्टूबर तक भी जारी रहने के आसार रहेंगे। तो कहने का मतलब 4, 5, 6, 7 अक्टूबर ये 4 दिन हिमाचल में पहाड़ी एरिया वाले कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी, है ना। और अब देखिए बिहार के मानसून की स्थितियां। बिहार के बक्सर में आज भी तेज बारिश हुई। अभी भी पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले कुछ दिनों तक बदला रहेगा मौसम, बिजली गिरने की भी आशंका है। बिहार में भी मानो ज्यादा मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी बिहार के 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं, सभी के सभी जिलों में येलो चेतावनी है। यानी आज पूरे बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम और कई जगहों पर अति भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक यही बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है और इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है। तो सावधान रहें, अलर्ट रहें। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से बिहार के पश्चिमी और मध्य हिस्से में एक गहरा दबाव सक्रिय है और ये सिस्टम धीरे धीरे
उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। उड़ीसा के गोपालपुर तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर है अभी तो ये, लेकिन अनुमान है कि आज देर रात तक ये सिस्टम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच तटों से टकरा गया है, तो इस वजह से दक्षिण दिशा से नमी भरी हवाएं चलेगी जो बिहार की ओर पहुंचेगी। चलिए अब देखिए पंजाब में भी आज 3 जिलों में बारिश की चेतावनी। यहाँ भी नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। पंजाब के मानसा का तापमान 36 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। और आज जिन 3 जिलों में बारिश की चेतावनी है पंजाब में, उन जिलों में शामिल है पठानकोट, होशियारपुर और गुरदासपुर। इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। बाकी ये पंजाब के मानचित्र में आप देख सकते हैं कहां-कहां येलो अलर्ट की चेतावनी और कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है, किन किन जिलों में, ठीक है ना। रेड अलर्ट तो किसी भी जिले में नहीं है, बाकी येलो और ऑरेंज चेतावनी जरूर है। चलिए अब देखिए राजस्थान के मानसून का लाइव अपडेट। आज भी राजस्थान के 12 जिलों में बरसात का अलर्ट है। जयपुर में तो तूफानी बारिश देखने को मिल रही है सुबह से ही। श्रीगंगानगर में तापमान 37 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच चुका है। राजस्थान में भी बारिश का लगातार दौर जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान में 6 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते बीकानेर, जोधपुर संभाग में 5 और 6 अक्टूबर को तेज आंधी चलने के साथ ही बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। और अभी भी अगले 2 दिन राजस्थान में तेज बारिश की आशंका रहेगी। हालांकि कल 4 अक्टूबर को तो सिर्फ श्रीगंगानगर जिले में बारिश का येलो अलर्ट है, लेकिन परसों 5 अक्टूबर को लगभग आधे से भी ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। ज्यादातर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की चेतावनी है और उसके अगले दिन 6 अक्टूबर को तो लगभग पूरे राजस्थान में बारिश की संभावना रहेगी। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। और राजस्थान के बाद अब देखिए मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां। रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली में भारी बारिश का अलर्ट है। जबलपुर समेत एमपी के 17 जिलों में गिरेगा पानी और कल भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहेगा। जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 17 जिलों में आज और कल भी भारी और कई जगहों पर अति भारी बारिश का अलर्ट है। ये देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली इन 4 जिलों में तो ऑरेंज चेतावनी रहेगी। अगले 24 घंटों में यहाँ 8 इंच तक पानी गिर सकता है। बाकी मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट भी है। जबलपुर, सतना, पन्ना, मेहर, दमोह, कटनी, उमरिया वगैरह। और बाकी सभी जिलों में सामान्य भारी बारिश की चेतावनी तो रहेगी ही। ये जहां जहां लाइट एरिया आप देख पाएंगे वहां। और कल 4 अक्टूबर को भी 5 जिलों में येलो चेतावनी है। पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और सीधी। बाकी सभी जिलों में अन्य जगहों पर सामान्य बारिश की चेतावनी है। और 5 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश में बारिश का हल्का दौर तो जारी रहेगा। हालांकि 5 तारीख को कहीं ऑरेंज और रेड अलर्ट नहीं रहेगा। बाकी हरियाणा में मौसम विभाग का कहना है कि पानीपत समेत 6 जिलों में बारिश होगी और सिरसा सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा पिछले 24 घंटों में। और अगले सप्ताह उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चलेगी तो धीरे धीरे ठंड का दौर जो है शुरू हो जाएगा हरियाणा में। और बीते 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने की भी काफी घटनाएं देखी गई। कई अलग अलग राज्यों में देखिए, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौतें हो गई। दशहरे के मौके पर भी मानो बारिश और बिजली का प्रकोप श्राप बनकर लोगों पर टूटा। यूपी, एमपी में भी एक व्यक्ति की जान चली गई। अभी भी 13 राज्यों में 4 दिन तक तेज हवा और बारिश के आसार बने रहेंगे। यूपी के फतेहपुर में भी अभी एक दिन पहले पिता पुत्र समेत 7 लोगों की बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। ये बकरियां चराने जंगल गए थे तभी ये घटना हो गई। यूपी फिरोजपुर में आज आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। चेरई गांव की ये घटना है। तो काफी ऐसे बिजली गिरने के मामले देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान आपको सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, है ना। बाकी मौसम विभाग ने संपूर्ण भारत में अभी केवल बिहार राज्य में रेड अलर्ट जारी कर रखा, कुछ हिस्सों में बिहार के। और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी तो कई राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, असम, मेघालय वगैरह। ये जो लगभग पूर्वी भारत के राज्य हैं, यहाँ ऑरेंज चेतावनी है, मतलब ज्यादा बारिश हो सकती है इन राज्यों में, ठीक है ना। बाकी मध्य भारत और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट है। यूपी, एमपी के अलावा महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी में। हालांकि इस बार उत्तरी भारत और ये बिल्कुल दक्षिणी भारत के एरिया वाले राज्यों के हिस्सों में बारिश की चेतावनी नहीं है। जहां जहां एक ग्रीन एरिया है, यहाँ मौसम साफ रहेगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात और मौसम पूर्वानुमान के बारे में आपको जरूर जानकारियां मिली होगी। अच्छा, वैसे आपके राज्य में अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं और आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।